जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी आइए हम सब मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम कुछ भी हमें अगर मांगना है तो हम सिर्फ गुरु जी से मांगें। अरदास करनी है गुरु जी के आगे करें, वो सब पूरी करेंगे। वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारी हर इच्छा को पूरी करते हैं। आज नहीं तो कल हमारे वो सपने ज़रूर पूरे होंगे जो हमने देखे हैं, क्योंकि हम गुरु जी से जुड़ गए हैं और गुरु जी ने हमारा हाथ थामा है। तो हमारी मंजिल तो अपने आप वो तय करेंगे ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब कोई साथ ना हो तो गुरु जी की ओर देखिए, वो हर पल आपको यही दिलासा देते हैं कि मैं हूँ ना। संगत जी, आप जब भी परेशान हैं, निराश हैं, तो आप गुरु जी के स्वरूप के पास बैठिए, हाथ जोड़िए, आंखें बंद करके गुरु जी का ध्यान लगाइए, गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आपकी परेशानियाँ, आपकी निराशा सब दूर हो जाएगी। आपके आगे इतने अच्छे अच्छे रास्ते मिलेंगे आपको कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि हमारी लाइफ में इतने चेंजेस आ जाएंगे। आप ये सोचिए, आप तो गुरु जी से जुड़ गए हैं, आपकी ज़िंदगी तो बदलनी ही बदलनी है। जब तक आप गुरु जी से दूर थे, आपकी ज़िंदगी डूबी हुई सी थी, एक आप मंजिल तक पहुंच ही ना पाते। लेकिन जब गुरुजी ने आपका हाथ थाम लिया, जब हम गुरुजी के साथ हैं, गुरुजी ने हमें अपने से जोड़ा है, तो देखना आपकी ज़िंदगी में क्या क्या होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग गुरु जी की प्यारी बेटी ने शेयर किया है, बहुत प्यारा सत्संग है इनका। संगत जी, हमें अपने सत्संग जरूर शेयर करने चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ जब गुरु जी ने ही सुधारनी है। हमारी लाइफ में जो चेंजेस आने वो गुरु जी की वजह से ही आने हैं, और अब भी आ रही हैं, आगे भी आएंगे। तो इसलिए हमें अपने सत्संग जरूर शेयर करने चाहिए। गुरु जी की प्यारी बेटी ने सत्संग रिकॉर्ड करके भेजा था व्हाट्सएप पर। जैसे उन्होंने भेजा, मैं वैसे ही आपके सामने प्रस्तुत करूंगी गुरु जी की प्यारी बेटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना नाम नहीं बताऊंगी और मैं कहाँ से बोल रही हूँ ये भी नहीं बताऊंगी। मैं सिर्फ अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पे, जो कि गुरु जी ने ऐसी कृपा की है ना मेरे पे। मैं गुरु जी के क्लोज आई थी पिछले साल गर्मियों में। मेरे को मंथ अच्छे से याद नहीं है, जुलाई अगस्त यही मंथ था। तो मुझे अपने आप ही फ़ोन में गुरु जी के मैसेज शो होने लग पड़े, और वो मैसेज ऐसे होते थे कि जो मेरी लाइफ में चल रहा है ना, उसी के रिलेटेड मैसेज शो होते थे गुरु जी के। तो मैं गुरु जी के इतनी क्लोज चली गई थी ना। फिर बाद में मैंने जैसे अपनी बातें शेयर करनी शुरू की दोस्तों के साथ, ऐसे ऐसे सब ने बोला कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, झूठ है, कोई ऐसा नहीं होता, भगवान सीधा बोले बाबा को मानो, इनको क्यों मान रहे हो। तो मैं भी इन लोगों की बातों में आ गई, बढ़ गई। मैं भी ठीक है, सही बोल रहे हैं, मैं भी क्यों ऐसे ही किसी पे भी विश्वास कर रही हूँ। तो मैं दूर चली गई। तो अब फिर मुझे गुरुजी के मैसेज तो आते रहते थे, तो मुझे फिर एहसास होने लग पड़ा, नहीं मैं गलत कर रही हूँ ऐसे ऐसे। हो सकता है गुरुजी का फिर से मेरे पे हुक्म हुआ है कि नहीं, उन्होंने मेरे पे कृपा करनी थी, ताकि क्योंकि मैं दूर जाकर फिर से उनके पास आई, तो वो कृपा कर रहे थे, वो मेरे को अपने पास रखना चाहते हैं। तो इसलिए शायद मैं दोबारा फिर से गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ। और जब फर्स्ट टाइम मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई थी, तो मैंने गुरुजी को दिल से माना था, और गुरुजी ने मुझे अपने पास बड़े मंदिर दिल्ली वहाँ पे भी बुलाया था। और उसके बाद जब मैं गुरुजी को बोलती थी ना कि मुझे फिर से आना है आपके मंदिर, तो नहीं जाया जाता था, कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती थी। कई बार तो हम तैयार होकर घर से भी निकल जाते थे, बट फिर भी नहीं जाया जाता था, क्योंकि तब मेरे मन में वो खिंचाव नहीं था गुरुजी के लिए जो होना चाहिए था, जो पहले था। और जब खिंचाव था तो गुरुजी ने उसी टाइम बुला लिया, और जब खिंचाव नहीं था, सिर्फ एक वैसे ही था कि चलो घूमने चल पड़ते हैं, लंगर वो टेस्टी होता है, खाने चल पड़ते हैं, तो नहीं बुलाया गुरुजी ने। इतनी कोशिश की फिर भी नहीं बुलाया। तो मैं भटक चुकी थी अपना रास्ता, बट फिर से गुरुजी मेरे को लाइन पे ले आए। फिर मैं एक दिन गुरुजी का भजन सुन रही थी, और मेरी आंखों में आंसू आने लग पड़े, मैं रोने लग पड़ी कि मैंने गलत कर दिया। मैं मानती थी, और लोगों की बातों में आके मैंने इनको मानना छोड़ दिया।
लोग गलत हैं, मेरा दिल बोल रहा है ये गुरुजी गलत नहीं है, गुरुजी सही है। मैंने इन लोगों की बात मान के गलती की है, मैंने अपने पति की बात मान के गलती की है, जो मुझे बोलते हैं कि ये ऐसे मत किया कर। कभी साईं बाबा को मानती है, कभी ये गुरुजी को मानती है। तो मैं इतना रोई, मैं कि गुरुजी एक बार बुला लो बड़े मंदिर। इतना रोई, उसके बाद एकदम से पता भी नहीं चला, वीरवार था, एकदम से मेरे पति बोले चलो बड़े मंदिर चलते हैं। मैं क्या सच्ची? बोले हाँ। मैं क्या आप लेके जाओगे? बोले हाँ, मैं 5 मिनट में तैयार होगी, क्योंकि मुझे था अभी तो इन्होंने बोल दिया चल, और एकदम से मना ना कर दें। तो मैं जल्दी जल्दी तैयार होगी जाने के लिए। तो तैयार होगी, मैंने माथा टेका, और मेरा वहाँ पे इतना रोना आया, इतना रोना है गुरुजी की समाधि देख के। मैं भूल गई मैं यहाँ पे क्या मांगने आई हूँ, क्या नहीं मांगने आई हूँ। मैंने बस वहाँ पे ये बोला, गुरुजी कुछ भी नहीं मांगूंगी आपके यहाँ पे, कुछ भी नहीं मांगूंगी कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, बस मुझे आपकी समाधि के बिल्कुल पास 5 सेकंड के लिए खड़ा कर दो, बस। चाहे सपने में खड़ा कर दो, चाहे हकीकत में खड़ा कर दो, बस मुझे वो चीज़ फील करनी है, एहसास करना है। अपनी समाधि के पास खड़ा कर दो मुझे, बस। और इससे बड़ी चीज़ दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकती जो आपसे मांगूँ, और मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। जबकि हम घर से सोचते हैं यार, नौकरी के लिए बोल देते हैं, बच्चे के लिए बोल देते हैं, बट नहीं, वहाँ जाके एकदम कुछ भी नहीं दिमाग में आया मेरे कि मैं ये मांगूँ वो मांगूँ। और ये चीज़ मेरे साथ जब फर्स्ट टाइम गई थी तब भी हुई थी, तब भी वहाँ जाके मैं सब कुछ भूल जाती हूँ कि मैंने ये मांगना है वो मांगना है। मैं किससे मांगी हुई है, ये सब जानते हैं कि तुझे ये चाहिए वो चाहिए, क्यों मांगना। जाओ, हक से जाओ, अपना पिता समझ के जाओ कि पिता के घर जा रही हूँ। और ये पिता तो ऐसा है कि जिसको हमारे मन की छोटी से छोटी बात पता है कि इसकी लाइफ में चल क्या रहा है। हम इसे छुपा भी नहीं सकते। अगर हम छुपा ही नहीं सकते तो हम क्यों ये चीज़ सोचें कि मैंने ये मांगना है, मैंने वो मांगना है। उसको सब पता है, और टाइम पे देंगे, उनको पता है। उनसे मांगो मत, उनको बस जाओ, फील करो, एहसास करो, खुशी से जाओ, देखो नज़ारे, देखो वहाँ के, माथा टेको, देखो गुरुजी का कहाँ पे बैठते थे, उनका झूला देखो, चाय पियो, लंगर खाओ, मज़े करो, आ जाओ वापस। देखो फिर गुरुजी क्या क्या चमत्कार करते हैं आपकी लाइफ में। और यही चीज़ मेरे साथ हुई। जिस दिन हम वापस आए वीरवार को घर, माथा टेक के हम आ गए वापस। उसके आज क्या बार है, आज सोमवार है, तो ये शनिवार की बात है। जैसे हम वीरवार को माथा टेक के आए, शनिवार की बात है, रात को एकदम से ना मैं सो रही थी, सोते सोते मैं एकदम से दब गई, एकदम से दब गई। मुझे अभी तक नहीं पता चला मेरे साथ हुआ क्या। मेरा सर इतना भारी हो गया, इतना भारी हो गया, मुझे समझ ही ना आया मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं इतनी डर गई, इतनी डर गई, ये हो क्या रहा है क्या, क्या नेगेटिविटी है या क्या है ये। तो उसी टाइम मेरे को गुरुजी सत्संग सुना रहे थे कि जब तू सोती है तेरे घर में नेगेटिविटी होती है जो घूमती है, तेरा नुकसान करती है, ये वो। तो ये सत्संग सुनते सुनते ही मैंने, अभी सत्संग ख़त्म ही हुआ है, उसके लगा लो 5-10 मिनट के बाद मेरे साथ ये चीज़ हुई है। मैं पता नहीं दब गई, मेरे सर को क्या होने लगा, पड़ा इतना भारी हो गया सर, मुझे समझ नहीं मैं करूँ क्या। तो मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया, मैं कि इस टाइम तो गुरुजी हेल्प कर सकते हैं। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया तेज़ तेज़ कि बचा लो, बचा लो। मैंने मंत्र जाप किया जो गुरुजी का है, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तो मुझे बिल्कुल ऐसा फील हुआ जैसे गुरुजी मेरे पास बैठे हैं। उन्होंने ब्लैक कलर के कपड़े डाले हैं, और उन्होंने मेरा माथा जो है ना अपने अंगूठे से और बीच से दबा रखा है, मेरा माथा बीच से दबा रखा है, माथा अपने अंगूठे से। तो उन्होंने लगा लो कोई 1 मिनट तक मेरा माथा दबाया, मतलब जितनी देर तक मैंने मंत्र जाप किया मुझे एहसास होता रहा वो इधर ही बैठे हैं, माथा दबा रहे हैं। और मैंने जैसे ही फिर आंखें खोली, मुझे इतनी शांति फील हुई ना। मेरा दिमाग जो इतना भारी हो गया था एकदम से ठंडा, एकदम से शांत हो गया। और मैं
देखती रहेगी मेरे साथ हुआ क्या, मुझे हुआ गया था, ये क्या था। ये एकदम से आपका सर इतना भारी हो जाए, आपको चक्कर से आए, चक्कर भी नहीं, पता नहीं क्या था, अभी तक नहीं मुझे समझ आ रही। अगर मैं किसी को बताऊं तो क्या बताऊं। तो गुरुजी ने मेरा मंत्र जाप के साथ ही एकदम से मुझे ठीक कर दिया। मतलब जब गुरुजी आपके पास आते हैं ना, तो अपन को पकड़ लो, उनको जाने मत दो। बट जो नेगेटिविटी होती है ना हमारे साथ, एक टाइम आता है वो आप पे हैवी होती है, आपको दूर करती है इन चीज़ों से कि हट जा, और आप दूर हो जाते हो। और कुछ लोग होते हैं जो नहीं दूर होते उस टाइम पे। तो मेरे साथ यही हुआ है, मेरे को नेगेटिविटी ने दूर किया और मैं हो गई। बट फिर भी गुरुजी की कृपा हुई कि मैं दोबारा से उनके साथ जुड़ी हूँ, और अब उनकी बात मैं उनको नहीं छोड़ूंगी। गुरुजी इतने चमत्कार करते हैं ना, कभी रात को 12-1 बजे मुझे अपने पास फूलों की खुशबू आएगी और मैं बाहर निकल के देखती हूँ कहीं किसी ने कोई परफ्यूम तो नहीं लगाया, क्या पता उधर से आ रही हो खुशबू। कुछ भी नहीं होता, बस मेरे रूम में, और मेरे रूम में भी कहाँ, जहाँ मैं सो रही हूँ उसी के आसपास, और कहीं नहीं। ये नहीं कि थोड़ी दूर जाऊंगी तो आएगी कमरे में, इधर उधर नहीं, कमरे में भी उसी जगह एक पॉइंट पे ही आएगी खुशबू। इतनी तीखी खुशबू, इतनी तीखी खुशबू होती है ना, मज़ा आ जाता है सच्ची में। खुश रहो, गुरु जी को फील करते रहो, मांगो मत, कुछ मत मांगो। उनको पता है कि पहले इसको ये देना है, पहले इसको हेल्थ देनी है, फिर इसको ये देना है, इसके पास ये नहीं। जैसे माँ बाप को पता है अपने बच्चे को क्या देना, मेरा बच्चा छोटा है, इसने पढ़ाई करनी है, इसके बाद इसको कॉलेज भेजना है, शादी करनी है। हम थोड़ा बोल सकते हैं स्कूल टाइम पे, पापा मेरे को चूड़ा डालना है, अभी शादी कर दो, पापा तो हंसेंगे। शादी तो वो तभी करेंगे ना जब आपकी एज होगी, आप कुछ बन जाओगे, पढ़ लोगे। तो ऐसे गुरु जी हैं, मांगने की ज़रूरत क्या है हमें। अरे वो इतने पावरफुल हैं, इतने शक्तिशाली हैं, महादेव है वो, उनको पता है हमें क्या चाहिए। ये जो हम उनके आगे मांगते हैं ना, ये दे दो वो दे दो, तो अगर हमें उन पर विश्वास है तो मांगो मत, कुछ मत मांगो, छोड़ दो बस। उनको बोलो कि आप मेरे पिता हो, आपको सब पता है, बस मेरे साथ रहना गुरुजी, साथ रहना, साथ मत छोड़ना। और जैसे मैंने आपको एक बार छोड़ दिया था लोगों की बातों में आके, मैं आपको बोलती रहती थी बड़े मंदिर बुला लो, आपने नहीं बुलाया। और एक बार रोई हूँ बस, इतना रोई हूँ भजन सुन के, इतना रोई हूँ ना, इतना अंदर से दुख हुआ कि मैंने इस गुरु को छोड़ दिया। इतना दुख हुआ अंदर से, आत्मा रोई उस दिन मेरी सच्ची। और जब आत्मा रोती है ना, तो सीधा कनेक्शन भगवान से जुड़ता है आपका। और गुरु जी ने इतनी कृपा की, यहाँ मैं रो रही हूँ, उसके 1-2 दिन के अंदर ही मुझे बड़े मंदिर बुला लिया। वो भी मेरे पति 8 बजे बोले चलो बड़े मंदिर, 10 बजे बंद हो जाएगा, जबकि यहाँ से 1 घंटे का सफ़र था। 8 बजे बोले 10 मिनट में मैं तैयार होगी। मैं कहा चलो। 9, 9:15 हम पहुँचे हैं। बोले बंद ना हो जाए। मैं कहा बंद भी हो जाएगा ना, 9:15 ही बजेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मैं पहुँचने में। मैं कहा कम से कम मैं थोड़ा तो देख ही आऊँगी, मंदिर में पैर तो रखाऊँगी ना, मेरे लिए वही बहुत है। पर अब अगर ये बात तुमने बोली है जाना है, मतलब जाना है। तो हम 9:15 पहुँचे। जाते पहले चाय मिली, चाय प्रसाद लिया, दर्शन किए। क्या एनर्जी है, क्या एनर्जी है, क्या फीलिंग आती है वहाँ जाके, ओहो सच्ची में बोल ही नहीं सकते उस चीज़ को तो हम, कि वहाँ जाके क्या फील होता है, क्या फील होता है। फिर लंगर खाया, बहुत शांति मिलती है, बहुत ज़्यादा। अगर कोई मेरी बहन भाई अपनी लाइफ में डिस्टर्ब हो रखा है, दुखी हो रखा है, पता ही नहीं चल रहा करूँ क्या, और वो गुरु जी को मानते हैं, तो एक बार उनके बड़े मंदिर चले जाओ, बस ये बोलो शांति दे दो, शांति दे दो भगवान। और ऐसी वो शांति आपकी लाइफ में लेके आएंगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपके ऐसे ऐसे काम बना देते हैं ना, खुद ही नहीं पता चलता ये कैसे हो सकता है।
इसी के साथ मैं अपना सत्संग ख़त्म करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बोलो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरु जी, प्यारे गुरु जी, माई गुची मुची। फिर से बुलाना बड़े मंदिर गुरु जी, ऐसे मेरे साथ रहना। जब मैं रास्ता भटक जाऊँ बेशक मेरे मुंह पे एक थप्पड़ लगा देना ज़ोर से कि तू फिर से रास्ता भटक रही है, बट मेरे को इस बार अपने से दूर मत जाने देना गुरु जी, जैसे मैं पहले चली गई थी। आप मेरा हाथ पकड़ के रखना गुरु जी। जय गुरु जी। बहुत प्यारा सत्संग था गुरु जी की प्यारी बेटी का। संगत जी, हम कई बार इतनी परेशानियों में डूब जाते हैं, मतलब हमें ऐसा लगता है हम हमारा मानव जन्म क्यों हुआ, हम इतने दुख दर्द क्यों सहन कर रहे हैं। पर आप ये भी सोचिए कि हमारी लाइफ में कुछ एक बहुत अच्छा भी हुआ है। वो अच्छा ये हुआ है कि हमें गुरुजी मिल गए हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी तक गुरुजी को जानते भी नहीं हैं, गुरुजी से जुड़े भी नहीं हैं। पर हम तो इतने भाग्यशाली हैं संगत जी, हम गुरुजी से जुड़ गए, गुरुजी ने हमें अपने से जोड़ लिया, हमारा हाथ पकड़ लिया। अब आप ये सोचो कि गुरुजी हमें मिल गए ना, तो हमें धन दौलत कुछ भी नहीं चाहिए। बस हमारे हमारे गुरुजी हमारे साथ रहें, हमारी लाइफ की सभी सारी प्रॉब्लम तो ऐसे ही दूर हो जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा वो कहाँ चलेगी। इसलिए संगत जी, आप तो बहुत किस्मत वाले हैं कि आपको गुरुजी मिल गए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है, आप उसमें जाकर अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी सारी संगत के साथ साझा किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।